नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। पिछले कुछ समय से टीचिंग एग्जाम्स में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस में पढ़ा रहा हूं और ट्रस्ट में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। केवीएस हो, ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, यूपीएलटी ग्रेड हो और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। इसी सीरीज़ में एक अगला एग्ज़ाम मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, वो है यूपी टेट का एग्ज़ाम, यूपी टीईटी भी इसको बोलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ट्रस्ट में ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आता है। तो पहले तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी फ्री वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल पर आने वाली है, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो या आपका पढ़ाई वाला कंटेंट हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ यूपी टेट का। यूपी टेट क्या होता है, कौन इसे दे सकता है और उसकी तैयारी कैसे शुरू करें, इसके बारे में ये वीडियो कंप्लीटली होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप यूपी टेट की दुनिया में नए हैं, आपको नहीं पता यूपी टेट क्या होता है, या आपको पता है कि यूपी टेट क्या होता है बट आप शायद पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हों, या आपने बीएड डीएड किया हुआ है, या आप टीचिंग करियर एस्पिरेंट्स हो, आप प्रॉपरली टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, 4 डिफरेंट पार्ट में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि यूपी टेट होता क्या है, ये एग्जाम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी एंड करियर स्कोप क्या है, ये सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यूपी टेट होता क्या है। देखिए, यूपी टेट का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम उत्तर प्रदेश राज्य में टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी की जांच करते हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं यूपी स्टेट में, अगर आपको यूपी के अंदर एक बढ़िया सा टीचर बनना है तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्कूल्स के अपने अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट भर्तियाँ निकलती हैं। बट उनमें से जो मैक्सिमम गवर्नमेंट भर्तियां हैं उनकी एक कंडीशन होती है कि भाई आपने अपना बेसिक ग्रेजुएशन तो किया होना चाहिए, साथ में आप यूपी टेट क्लियर होना चाहिए, आपका यूपी टेट जो है, आपके पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट का सर्टिफिकेट अपने आप में क्रेडिबिलिटी रखता है कि भाई ये सर्टिफिकेट है तो आप टीचर बनने की योग्य हैं। आपका जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है, जो टीयर 1 पेपर 1 वाला एग्जाम है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए आप योग्य हैं। इस बात को समझिए, यूपी टेट कोई जॉब एग्जाम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यूपी टेट आपने क्लियर कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी, आप कहीं पर टीचर बन जाओगे। ये एक प्रूफ है कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। जस्ट लाइक आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर करने से आपकी जॉब नहीं लग जाती, एक प्रूफ होता है कि बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो यूपी टेट का एग्जाम जो आप क्लियर कर लेते हो तो एक प्रूफ हो जाता है कि यार हाँ भाई, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। जॉब जो है वो यूपी टेट के बाद जो एग्जाम्स होते हैं उनको देने के लिए मिलती है, लेकिन अगर यूपी टेट आप क्लियर नहीं करते हो तो उन एग्जाम्स में आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सेंट्रल लेवल पर आपका सी टेट एग्जाम होता है, इसी तरीके से यूपी लेवल का आपका यूपी टेट एग्जाम होता है। ठीक है, हर स्टेट अपने अलग से टीईटी एग्जाम्स करते हैं। एमपी अपना अलग करेगा, हरियाणा अपना अलग करता है, राजस्थान अपना अलग करता है, सब स्टेट अपने अलग टीईटी एग्जाम्स करते हैं। जैसे यूपी का जो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको यूपी टेट बोलते हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है, आपको बार बार ये एग्जाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट होता है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आती है। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो दोबारा से आपको यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती हैं वो उनका कोई भरोसा नहीं होता कब आ रही हैं, प्लस एक बार में कई बार एग्ज़ाम नहीं निकलता तो आपको बार बार देना पड़ता है ना। तो एग्ज़ाम्स आप बार बार देते रहेंगे, जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप देते रहेंगे। लेकिन यूपी टेट एक बार आपने क्लियर कर लिया, आपके पास एक बार यूपी टेट सर्टिफिकेट है, तो जिन भी एग्जाम में यूपी टेट एलिजिबिलिटी में मांगा गया है आप उन एग्जाम्स का फॉर्म भर सकते हो। जस्ट लाइक 12th एक बार आपने दे दी तो दोबारा नहीं देना। सिमिलरली यूपी टेट का सर्टिफिकेट एक बार ले लिया, दोबारा नहीं देना। अब यूपी टेट के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। देखिए, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जहां पर क्लास 6 से लेके 8th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स भी अगर आपने यूपी टेट की अच्छे से तैयारी की है, मैं कहता हूँ पेपर आपने क्लियर किया हो या नहीं किया हो वो एक अलग बात है, अभी मैं आगे एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा। अगर आपने यूपी टेट की अच्छे से तैयारी की हो तो बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स आप वैसे ही क्लियर कर लेंगे, यकीन मानिए। चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, केवीएस एनवीएस का एग्जाम हो, ईएमआरएस का एग्जाम हो,
या दूसरे स्टेट के टीईटीज के एग्जाम भी लगभग एग्जाम पैटर्न मोरलेस सिमिलर होते हैं, वो भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो यूपीटेट क्लियर करने के बाद आप दूसरे स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी आप आसानी से क्लियर कर पाते हैं अगर इसकी आपने तैयारी भी की है तो। इसलिए मैं यूपीटेट को गेटवे एग्जाम बोलता हूँ, है ना। ये एक एंट्री गेट की तरह एक्ट करता है कि भाई ये तो क्लियर अपन को करना ही करना है। अब यूपीटेट के एग्जाम की साइकिल हिस्ट्री देख लेते हैं कि यार ये कब कब एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम हर साल रेगुलरली कंडक्ट नहीं होता। 2011 में सबसे पहले यूपीटेट का एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद 2016 में हुआ था, 5 साल के बाद 19 दिसंबर को हुआ था। फिर 2017 में नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था कि भाई 22 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, और 22 अगस्त को माफ़ कीजिएगा नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, और 15 अक्टूबर को आपका 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। 2018 में फिर से एग्ज़ाम हुआ 28 अक्टूबर को, यानी 2016, 17, 18 में लगातार हुआ। फिर 3 साल का गैप, 2021 में एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर 2021 को होना था, लेकिन पेपर लीक हो गया था, और फिर ये एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। अब 2022 के बाद ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर इसके बाद एक न्यूज़ आई कि भाई 2025 में 29 और 30 जनवरी 2026 को, 2025 में ये न्यूज़ आई कि 29 और 30 जनवरी अभी 2026 में ये एग्ज़ाम होना था, बट ये नहीं हो पाया। फिर इस एग्ज़ाम को अभी शिफ्ट किया गया है, और इसकी जो लेटेस्ट डेट आई है वो 2, 3 और 4 जुलाई को आई है एज पर द ऑफिशियल कैलेंडर, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन, कोई फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, वो बहुत जल्द होंगी, जब भी होंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम हर साल हो ये ज़रूरी नहीं है, फिक्स्ड डेट पर हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी गैप आता है, कभी डिले आता है। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना सर, वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली रखते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से आपकी बहुत सारे एग्जाम्स की भी साथ में प्रिपरेशन हो रही है। और यकीन मानिए आपको तो 2, 3, 4 जुलाई का टारगेट रखते हुए ही अपनी तैयारी करनी है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया यूपी टेट में कितनी वैकेंसी निकलती हैं। तो देखिए यूपी टेट जो है ये वैकेंसी वाला एग्जाम नहीं है। जैसे ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस में सब में वैकेंसीज होती हैं, यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम में वैकेंसी होती है। यूपी टेट एक एंट्री लेवल एग्जाम है। ये वही सवाल हो गया, आप पूछे आईआईटी जेई में कितनी वैकेंसी निकलती है, सर वैकेंसी नहीं निकलती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं जो एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो कोई वैकेंसी का काम नहीं होता, यूपी टेट एग्जाम वैकेंसी डिसाइड नहीं करता, एक कट ऑफ होता है, अगर आप वो क्लियर कर ले तो आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और आप आने वाले एग्जाम जिनमें एक्चुअली वैकेंसी होती है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वैकेंसी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में होती हैं, जैसे कि सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस। यूपी टेट सिर्फ एलिजिबिलिटी का काम करता है, ठीक है। एग्जाम डेट जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2, 3 और 4 जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। हर पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स का, और हर पेपर 2.5 आवर्स का होता है, 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट्स का ही आपका पेपर ये टोटल होता है, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पेपर 1 होता है ये आपके प्राइमरी टीचर के लिए होता है। अगर क्लास 1 to 5th को आपको पढ़ाना है तो पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, और जो पेपर 2 होता है वो अपर प्राइमरी टीचर के लिए होता है, यानी क्लास 6 to 8 पढ़ाना है तो पेपर 2 आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन होती हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। हिंदी भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, आपको देना ही देना है। जो सेकंड लैंग्वेज होती है, हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज है, वो आपको देना है। सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो ऑप्शनल होती है, आप उसमें इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। देखिए जो यूपी में जितने भी स्कूल्स होते हैं यार, हिंदी तो वहाँ पढ़ा ही जाती है, मतलब कंपलसरी होती है, बाकी इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू आपके लिए ऑप्शनल होती है। तो एग्जाम में भी आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आप जो चूज़ करते हो तो आगे जा करके आपको, मान लीजिए संस्कृत चूज़ करते हो तो स्कूल में संस्कृत पढ़ाने का मौका मिल सकता है। मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कंपलसरी है। अब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो केवल पेपर 1 में होती है, वो है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, केवल पेपर 1 में होती है, पेपर 2 में नहीं होती, क्योंकि क्लास 1 से 5th तक के बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, जनरली 6 to 8 के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। सेकेंड, जो साइंस एंड सोशल साइंस है वो पेपर 2 के लिए होती है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे साइंस एंड सोशल साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5th क्लास के बाद ही नॉर्मली आते हैं, 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो वो केवल पेपर 2 में आपका आता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में देखिए मैं बताता हूँ, 3 स्टेप प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो यार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको बार बार अपने जहन में ये ध्यान रखना है कि भाई मैं आगे जा कर के टीचर बनने वाला हूँ, तो मेरे को टीचर बनने का या पढ़ाने का मौका तभी मिलेगा जब मेरे खुद के बेसिक्स क्लियर हो। जब मेरे बेसिक्स क्लियर होंगे तब जाके मैं बच्चों के बेसिक्स को क्लियर कर पाऊंगा। यूपी टेट के पास्ट पेपर्स की हिस्ट्री में देखता हूँ तो प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है पेपर।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी काम को कंसिस्टेंटली रिपीट करना है। बेसिक्स अपने मजबूत करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाएंगे, इसी काम को आप रिपीट करते जाएंगे। तो रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो इस बात को अपन को समझना है। सबसे पहले अगर आप बिगनर लेवल पर हो तो आप यूट्यूब फ्री वीडियोस को ही फॉलो करें, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट डालूंगा और बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी डाल रहे हैं, एजुकेटर्स डाल रहे हैं, आप उनका कंटेंट फॉलो कर सकते हो और मेरा भी फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और सब कुछ एक ही जगह चाहिए, तो हमने भी यूपी टेट का कोर्स लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक कर सकते हो। संचित सर और मैंने मिलकर के ये कोर्स बनाया हुआ है। संचित सर ने पूरा इस कोर्स को चेक किया, उनसे इंस्पायर्ड है ये कोर्स। और तीसरा, आप बेसिक्स को समझने के लिए, अगर आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूँ फ्री कंटेंट देख करके, और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँ कि भाई मुझे कोर्स की तरफ जाना है या यूट्यूब वीडियो से मेरा काम चल जाने वाला है। तो यूपी टेट 2026 के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। अच्छा, एक बात मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो ही केवल आपको कोर्स में एनरोल करना है। अदरवाइज अगर आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो वो सब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूपी टेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे टॉपिक्स का वेटेज देख पाएंगे। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अगर आपको देखना है तो आपको फिर कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, अब तैयारी करते समय हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं कॉमनली, इस बात पर ध्यान रखना है। हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, कई लोगों को अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही, लग रहा है कि जुलाई के बाद फिर से पेपर पोस्टपोन हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा, कंपटीशन काफ़ी रहता है। कई लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करके चलते हैं, भाई ऐसा नहीं करना। बिना प्लानिंग के पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई का पेस भी स्लो होता है, पेपर आ जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एक प्लान के साथ अपन को चलना है। सक्सेस मंत्रा क्या है भाई, जल्दी शुरुआत करनी है, तुरंत आप अपनी तैयारी शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो, है ना। जो एस्पिरेंट जल्दी स्टार्ट करता है, अर्ली स्टार्ट करता है, वही एग्जाम क्लियर करता है। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसको आप चिपका के अपनी दीवार पे कहीं पे रख लो। ठीक है, अब अगली मेरी वीडियोस क्या क्या आने वाली हैं, तो इस वीडियो में मेरे को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी वो दे चुका हूँ मैं। अगली वीडियो में यूपी टेट की एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, क्या कंपटीशन होता है, कट ऑफ, रियलिटी, प्रिपरेशन रोड मैप, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। और अगर आप सीरियस हो और आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हेल्प चाहिए, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिलेक्शन का डिसीजन आपकी मेहनत से होगा, कोर्स सिर्फ एक टूल है, तो मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। दोबारा रिमाइंडर, कोई प्रेशर नहीं है भाई, यूट्यूब पे जो कंटेंट मैं डालूंगा वो अपने आप में सफिशिएंट होगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे क्रिएटर्स ने फ्री कंटेंट डाला है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा कंटेंट चाहिए तो कोर्स देख सकते हैं, कोर्स में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं। और पूरे किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का क्या वेटेज है वो ज़रूर एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके एक बार देख लीजिए, ताकि आप एक तरीके से तैयारी जो है वो शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैं फ्री कंटेंट लाऊं और इस फील्ड पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम करूं, तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दें और ज़रूर से अपडेट करें। भगवान आप सभी को खुश रखे। थैंक यू सो मच।